वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसके जी लर्निंग क्लास में। मैं सनी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी को कोई बेसिक पढ़ाने वाला हूं जो कि क्लास 7, 8 ये सबसे रिलेटिव है। ये बहुत सारे बच्चों का मांग था कि सर आप हमें वर्गमूल बताइए। कमेंट आया है और बहुत सारे बच्चों ने कहा भी है। तो आइए आज हम लोग वर्गमूल सीखते हैं, ठीक है। तो वर्गमूल क्या है पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे और वर्गमूल को अच्छी तरह से सीखने का प्रयास करेंगे। खास करके 8 क्लास के बच्चों को वर्गमूल पढ़ने में थोड़ा कठिनाई आ रही है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मैं आप सभी को बोर्ड पर बता रहा हूं। चलिए, वर्गमूल। वर्गमूल तो वर्गमूल के बारे में हम लोग जानेंगे। दरअसल वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालना। किसी भी वैसे संख्या जिनका वर्ग निकल जाए उन्हीं को वर्गमूल कहते हैं। अब जैसे कि आप 6 क्लास में पढ़े होंगे कि आपको वर्गमूल वर्ग बताया गया होगा। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? तो 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। इस तरह से आप सभी को बताया गया होगा, राइट। तो इसी पर्पज से हम लोग वर्गमूल ही बनाते हैं। बस उसका जो ट्रिक होता है वो कुछ नॉर्मली समझिए कि आपको ट्रिक दिया जाता है। जैसे कि एक जिन बच्चों को थोड़ा मेंटलिटी तेज होता है वो उसको आप सूत्र के द्वारा भी वर्गमूल बना सकते हैं, बट अभी वो बहुत दूर है। मैं पहले आपको थ्योरी समझा दूं, उसके बाद वर्गमूल को सूत्र पर भी बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो आइए, मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन आपको वर्गमूल के लिए 2 अंकों की कोई वर्गमूल संख्या लेते हैं। तो 2 अंकों की पहली वर्गमूल होता है 9, राइट। तो हम क्या करेंगे, 16 यानी 16। तो पहला वर्गमूल के लिए हम क्या ले लेंगे? 16 ले लेंगे। और वर्गमूल कभी भी इस तरह से बनता है, ठीक है। इसमें समझने का बस बात यही है कि आप जब इसको बनाते हैं तो ये पहले हम क्या करते हैं कि दाएं से लेकर बाएं की तरफ ऐसे 2-2 अंक का रेकरिंग बनाते हैं। 2-2 अंक का रेकरिंग बनाकर और उसको हम चेक करते हैं। जैसे कि भागा बनाते थे हम लोग 6 क्लास में, तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि ये भागा जो है इसके पहाड़ा में कितने बार में कट रहा है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि किसके वर्ग में ये आ रहा है। जैसे कि देखिए 16 है, तो ये तो छोटा सा है तो कोई बना देता है कि ये तो सर 4 का वर्ग में 4 का अगर वर्ग 4 में 4 से 4 का अगर वर्ग कराया जाए तो कितना निकल के जाता है? 16। तो यहाँ पहले क्या करेंगे, हम यहाँ ओपन रखता है, ठीक है। ये ओपन रहता है, आप थोड़ा समझिए। तो जो संख्या हम यहाँ रख के वर्ग चेक करेंगे उसको यहाँ पे लिखते हैं। पहले यहाँ जो लिखेंगे उसको यहाँ भी लिखेंगे। अब इसमें और इसमें क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए यहाँ सीखिए। जो संख्या हम यहाँ लिखे वही संख्या इधर साइड में हम उतार देंगे और वही संख्या को नीचे रख कर फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16, ये तो कट गया। तो आपका क्या आ गया? 16 का पूछा जाएगा। 16 किसका वर्गमूल है? तो 16 किसका है? तो 4 का वर्ग है। 16 का वर्गमूल कितना निकल के आ गया? 4। और 4 किसका वर्ग होगा? 4 का वर्ग क्या होगा? 16 होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो नॉर्मल था, तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, इससे थोड़ा सा हार्ड लेते हैं। अब जैसे कि ले लेते हैं हम क्वेश्चन 64। 64 किसका वर्गमूल है? इसको चेक करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे।
अब ये तो हमको 64 का टेबल पहले ये मान के चलिए याद नहीं है, हमको जानकारी पहाड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, वर्ग जानना है तो वर्ग हमको याद रखना पड़ेगा। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग 2 होता है, 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। इस तरह से हम लोग चेक करते चलेंगे। यहाँ कितनी संख्या है? यहाँ तो 2 ही संख्या है, तो 2 अंक का वर्ग जहाँ तक जाता है वहाँ तक हम पहले चेक करेंगे। यहाँ से 2 अंक 4 से स्टार्ट हो रहा था, आगे बढ़ेंगे। 5 का, तो 5 का वर्ग 25 हो गया। 6 का वर्ग 36 हो गया। 7 का, तो 7 का वर्ग 49 हो गया। 8 का वर्ग 64। लीजिए यहाँ पे आपका निकल के आ गया, यानी किस पता चल गया क्या? ये 8 का वर्गमूल है, यानी कि यहाँ 8 संख्या रखेंगे तो यहाँ भी 8 ही संख्या रखेंगे। जब हम यहाँ पर 8 संख्या रख दिए, यहाँ भी रख दिए, तो जस्ट उसके नीचे भी हम यहाँ पे एक 8 को रखेंगे ही। जो संख्या हम यहाँ रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे, और यहाँ रखने के पश्चात फिर हम यहाँ पुनः आएंगे और यही संख्या को यहाँ पर लिखने के बाद इससे गुना कराते हैं। तो इससे गुना कराते हैं 8 8 64। तो ये जो आया आपका ये बिल्कुल कट गया। ठीक है, समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये तो सर 2 अंकों का था, तो आप बहुत इजीली बता दे रहे हैं। इससे थोड़ा आगे बताइए। अगर मान के चलिए 3 अंक आ जाए सब, तब क्या किया जाए? तो 3 अंकों का मान के चलिए कि हम कोई संख्या ले लेते हैं, 361 ले लेते हैं। चलिए, अब ये हमको पता नहीं है कि किसका वर्ग है, क्या है, तो इसको निकालना है। तो 361 को पहले सर क्या बताया? पहले ही रूल बताया है कि दाहिने साइड से बाएं तरफ क्या 2 ठोका हम चिन्ह लगाते आएंगे, बार बनाते आएंगे। ये तो बेचारा अकेले बच गया। अब तो हम इस पे काम करेंगे। भागा देने आता था। अब ये 3 बताइए किसके वर्गमूल में 3 आता है? या किसी का वर्ग पढ़िएगा तो क्या 3 आएगा? बिल्कुल नहीं आता है। तो जब नहीं आता है तो पहले किसका वर्गमूल पढ़ेंगे? 1 का। 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल 1 में 1 से किए तो 1। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किए ना, 1 में 1 से किए तो 1। 3 में से 2, अब यहाँ घटाते हैं। 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ ये जो 2 संख्या लगाए थे रेकरिंग करके, जब यहाँ संख्या बचता है तो इसको डायरेक्टली हम क्या करते हैं? उतार देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों संख्या उतरेगा साथ में। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब देखिए ये आपका पर्पस तैयार हो गया। तो अब यहाँ से तो नीचे का ये स्टेप आ गया। तो नीचे का स्टेप में बढ़ने से पहले सबसे पहला काम एक करेंगे, यहाँ का जो संख्या रहेगा, यहाँ का जो संख्या दिख रहा है आपको, इन दोनों को आपस में पहले जोड़ के यहाँ नीचे लिख लेंगे। क्या करेंगे? नीचे जोड़ के लिख लेंगे। 1 और 1 क्या होता है? 2 होता है। अब हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, अब इससे और इससे केवल मतलब नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड स्टेप में आ गया। तो जब सेकेंड स्टेप में आ गया तो अब क्या करेंगे? अब देखिए लास्ट में कितना है? 1 है। तो सर बता रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे बाबू आप लोग देखिए 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है 8 तक आए थे तो 64 तक था, 9 10 11 12, इस तरह से हम आगे वर्ग चेक करेंगे। तो 10 तक तो मान के चलिए 10 का वर्ग करेंगे डायरेक्टली, तो ये तो 100 हो जाएगा। आया नहीं, ये तो बहुत नीचे है ना। तो हम क्या करेंगे कि 10 11 का वर्गमूल देखते हैं तो 121 होता है। गुना करके आप लोग चेक कीजिएगा। वर्गमूल करना है तो वर्गमूल इस तरह से बनेगा। वर्ग निकालना है तो एक ही संख्या को 2 बार गुना कीजिए, वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग निकालिएगा तो 121 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 का 144 आ जाएगा, 13 का 169 आएगा। इस तरह से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचना है आपको। तो यहाँ चेक कीजिए ना कि लास्ट में ये है क्या? लास्ट में क्या है? 1 है। 1 जो है वो किसके वर्गमूल में आएगा? लास्ट में 9 का वर्गमूल पढ़िए तो 9 81, लास्ट में 1 आ रहा है, आ रहा है। तो सिंपल सा फंडा है कि जब लास्ट में मिल गया ना 1 है, तो इसको क्या करना है कि 9 से वर्गमूल जा रहा है, अब यहाँ रखेंगे 9। क्या करेंगे? 9 रख देंगे।
तो 9 रखे तो यहाँ क्या करेंगे, 9 एक रखा जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ 9 रख दिए हैं, यहाँ भी रख दिए हैं, तो क्या होगा, एक 9 नीचे और रखाएगा, पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, 9 81 के हासिल 8, 9 दूनी के 18 और 8 कितना होता है, 26 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 26। अब देखो तो यहाँ माइनस करना था, माइनस किए, कटा दो। तो ये बताओ 361 किसका वर्गमूल निकल के आया, 361 किसका आ गया, 361 आपका 19 का निकल के आ गया। तो इस तरह से वर्गमूल बनाते हैं और यही वर्गमूल का नियम है। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक बात और कहेंगे, अगर ये वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीख पाए हैं, लगता है कि आपको अब वर्गमूल में दिक्कत नहीं होगा, तभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस SK Easy लर्निंग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।